राम राम इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह और बात करेंगे मौसम की करवट को लेकर। देखिए, हरियाणा में गर्मी के बीच मौसम विभाग ने करवट बदलने की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम खराब होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने और गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। इसके अलावा कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम के मुताबिक 1 मार्च से 31 मार्च तक प्रदेश में 52.4 मिलीमीटर बारिश हुई है और देखिए, औसतन बारिश 44.6 मिलीमीटर होती है, यानी सामान्य से लगभग 18% ज्यादा बारिश हुई। अब जो बारिश होगी वो मानसून की बारिश मानी जाएगी। प्रदेश में जून सितंबर तक मानसून का सीजन एक्टिव रहेगा और अब सर्कुलेशन पश्चिमी विक्षोभ असर अपना दिखाता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, मौसम फिर बदल रहा है, फिर मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। गरज चमक के साथ भारी बारिश यहां पर होने की संभावना जताई गई है और अब जो विक्षोभ है वो एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। तमाम ऐसे जिले हैं। तो देखिए, भीषण गर्मी का प्रकोप, दो चीजें हैं। एक और तो देखिए, भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिलता है। प्रचंड गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाती है और उसके बाद इस प्रकार से बेमौसम बरसात, दोनों ही ओर लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया जाता है, एडवाइजरी जारी किए जाते हैं कि घर से ना निकले, कम से कम बाहर निकले, ताकि आप प्रचंड गर्मी के प्रचंड प्रकोप से बच सके। और दूसरी ओर अब कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर जारी कर दिया गया है। भारी बारिश, उसके साथ धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। अब तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में आपको बता दें, मौसम विभाग ने इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया है, लोगों को सतर्क रहने को कहा है। 1 मार्च से 31 मई तक 52.4 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन औसतन 44 होती है, लेकिन यहां 52 हो रही। और देखिए, मौसम के मिजाज पर अपडेट देने के लिए राजेश मजोका हमारे सहयोगी पानीपत से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जरा बताएं, पानीपत में अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही है? मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी कर दिया कि भाई आने वाले दिनों में आपको भारी बारिश और जो गर्मी पड़ रही थी उससे राहत जरूर मिलेगी, लेकिन भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जी दोस्तों, बिल्कुल जिस तरह आईएमडी ने चेतावनी जताई थी कि कल 3 जून से जो है मौसम परिवर्तनशील रहेगा, उसी दौरान शाम को बारिश भी हुई है और 5 जून तक जो है मौसम में इस प्रकार के ही बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आज की बात की जाए तो पानीपत समेत 10 जिलों में है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां बारिश भी होगी और आकाशीय बिजली गिरने के और आंधी चलने के भी संकेत उसमें दिए गए हैं। अगर बात की जाए तो बार बार इस मई जून से हम देख रहे हैं कि इस तरह मौसम बार बार परिवर्तन जिसमें हो रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा है। क्योंकि अगर बड़े बुजुर्गों की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मौसम वैज्ञानिक एक तरफ जो उन्होंने पहले देखा है कि अगर इन महीनों में अगर मौसम इस प्रकार परिवर्तनशील रहता है तो मानसून भी देरी से आता है और किसी बड़ी जो है बड़े संकेत होते हैं या किसी सूखे के या फिर कहीं बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के इलाके बन जाना, इस प्रकार के संकेत इन जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकते हैं। और रही बात आज के अगर तापमान की बात करें तो आज 38 डिग्री सेल्सियस तापमान है। वहीं और दोपहर बाद की बात की जाए तो दोपहर बाद बारिश की संभावनाएं हैं और ऑरेंज अलर्ट जो है पानीपत में जारी किया गया है। नहीं, आईएमडी ने तो चेतावनी जताई ही दी है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो विश्व मौसम जो है वैज्ञानिक संगठनों ने भी एक चेतावनी जारी की है कि अब की बार जो है मौसम में बार बार परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल राजेश, क्योंकि देखिए, हम तो क्या स्थिति कैसी है उसका अंदाजा तो इस बात से लगा सकते हैं कि कहाँ 44 दशमलव कुछ प्रतिशत यहाँ पर मिलीमीटर बारिश होती थी और कहाँ यहाँ पर 52 तक पहुंच चुकी है। तो रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी। मैं चाहूंगी जरा आप बताएं, ये जो बेमौसम बरसात हो रही है, इसके पीछे की सबसे मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, मैं बता दूं कि इस बार 2 पश्चिमी विक्षोभ हुए हैं, जिसके कारण बार बार मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं। कहीं बारिश तो कहीं तूफान तो कहीं फिर से गर्मी बढ़ रही है और कहीं जब जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होना कम होता है, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होता है, तो वहां फिर से गर्मी बढ़ने लगती है। अगर दूसरा पश्चिमी विक्षोभ फिर से एक्टिव हो जाता है तो वहां हल्की बारिश के साथ साथ तूफान जैसे आंधी आना या 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से हवाएं चलना, इस प्रकार की तो स्थिति बन जाती है। अगर बात की जाए तो आईएमडी के साथ साथ चेतावनी विषय जो है मौसम संगठन ने भी बताई है कि प्रशांत महासागर की सतह का तापमान इस बार जो है 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो चुका है, क्योंकि एक सुपर अल्नीनो के एक्टिव होने की आशंका है और 80% तक अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि जो है 2 जिला अल्नीनो इस बार एक्टिव होगा, जिससे
बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, कई जिलों में सूखे जैसी स्थिति बन सकती है। इसको एक बड़ा संकेत मानकर सभी जो है देख रहे हैं। जी ठीक है राजेश, मौसम के मिजाज पर आप नजर बनाए रखिएगा। महेंद्र सिंह करनाल से हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। महेंद्र, एक और कुआं है तो एक और खाई है, क्या किया जाए? पहले भीषण गर्मी, प्रचंड गर्मी का प्रकोप झेल रहे थे और अब देखिए यहाँ पर भारी बारिश, बिजली और साथ ही यहाँ पर तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। बिल्कुल रोशनी, देखिए मौसम की परिस्थितियां अगले 2 दिनों तक बेहद अस्थिर रहने वाली हैं। 4 जून से लेकर 6 जून तक ऑरेंज अलर्ट हरियाणा के कई जिलों में जारी किया गया। इसके साथ साथ कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी रहेगा। और जिस तरह की जानकारी मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से दी गई है कि अगले 2-3 दिनों में 2 पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा में सक्रिय होंगे। पंजाब से लगते हुए इलाकों में एक साइक्लोन सर्कुलेशन बनेगा, जिसके बाद तेज आंधी चलेगी। करीब 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, अंधड़ उड़ेगा। इसके साथ साथ हल्की बूंदाबांदी कई जिलों में हो सकती है। यानी कि मौसम की परिस्थितियां बेहद अस्थिर रहने वाली हैं। तापमान की बात करूं तो करनाल जिले का फिलहाल का जो तापमान है वो 37 से 38 डिग्री तक बना हुआ है। आने वाले 2 दिनों में इसमें करीब 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। उसके बाद जब बरसात होगी तो तापमान में 6 से 7 डिग्री की गिरावट दोबारा देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से अभी मौसम विभाग ने बताया कि मानसून की जो एंट्री है वो केरलम में अगले 1-2 दिनों में हो सकती है, जिसके बाद उत्तरी भारत में भी जो कहें कि प्री मानसून देखने को मिलेगा। और ये प्री मानसून की आहट ही हम इसको कहेंगे कि जिस तरह से 2 पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा में अगले 2-3 दिनों में सक्रिय होंगे, वो अपना कितना कुछ असर दिखाएंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि जिस तरह से मौसम की परिस्थितियां रोशनी अस्थिर है, वो कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन को जरूर प्रभावित करेंगे। जी महेंद्र, सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर ही रही है, क्योंकि अभी तो देखिए सिर्फ एडवाइजरी जारी की जा रही थी प्रचंड गर्मी को लेकर कि भाई आप लू से बचिए, डिहाइड्रेशन से बचिए, पेय पदार्थों का इस्तेमाल करिए, घर से बाहर निकलिए, सर को ढककर निकलिए। लेकिन अब जब तेज बारिश होगी तो ऐसे जो मौसम बार बार जो करवट ले रही है, ऐसे में मरीजों की संख्या तो काफी ज्यादा अस्पताल में बढ़ेगी। क्योंकि देखिए ऐसे ही बेमौसम बरसात होती तभी तो जो मरीज हैं वो सामने निकलकर सामने आते हैं और फिर अस्पताल में भारी भीड़ लग जाती है। बिल्कुल रोशनी, आपने ठीक कहा कि इस बार यदि हम मौसम के स्पेल को फरवरी के बाद से ही उसका आकलन शुरू करते हैं तो अब तक मौसम बार बार अपना रंग बदलता रहा है। कभी तेज गर्मी पड़ी है, प्रचंड गर्मी पड़ी है, इतनी तीखी धूप पड़ी है कि तापमान का जो पारा है 45 डिग्री को पार कर गया था। लेकिन उसके बाद अगले ही 2 दिनों में बरसात की वजह से तापमान का पारा सामान्य से भी नीचे चला गया है। तो ये बेहद कहें कि अस्थिरता मौसम में बनी हुई रही है और आगे भी इस तरह के हालात बनेंगे। सीधे रूप से इंसान की सेहत को जरूर प्रभावित करेंगे, क्योंकि बार बार मौसम में इतना उतार चढ़ाव होता है, तापमान में इतनी बड़ी गिरावट और ऊंचाई उसमें दर्ज की जाती है, उससे सीधे रूप से इंसान की सेहत तो प्रभावित होगी। बिल्कुल महेंद्र, आप सही बोल रहे हैं, प्रभावित होगी। और यही वजह है कि देखिए मरीजों की संख्या बढ़ती है और डॉक्टर भी तमाम एहतियात बरतने को लेकर कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौसम के मिजाज पर तमाम अपडेट देने के लिए। पलवल से भी हमारे सहयोगी ऋषि भारद्वाज जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे पलवल में क्या स्थिति है। ऋषि, बताइए जरा, कब तक ये इस प्रकार से मौसम जो है वो करवट बदलती हुई नजर आएगी? क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है मौसम विभाग की ओर से? कब राहत देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से 2 दिन पहले तक जो 3 दिन बरसात हुई थी उससे मौसम बड़ा सुहावना हुआ था और तापमान में काफी गिरावट देखने को मिली थी और जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली थी। लेकिन कल से फिर तापमान में बढ़ोतरी हुई है। लगभग पलवल जिले का तापमान की बात करें तो पलवल जिले का तापमान 40 से 42 डिग्री तक कल पहुंचा और आज भी तापमान अभी फिलहाल 10 बजे का समय हुआ है और फिलहाल लगभग 39 डिग्री तापमान है फिलहाल पलवल जिले का। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 3 दिन पहले लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली थी तो वहीं अब फिर गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा फिर से एडवाइजरी जारी की गई है और उन्होंने खास ये भी कहा है कि लोग जिस तरह से अब जो मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है तो उससे लोगों को सावधानियां बरतनी होंगी ताकि गर्मी से राहत मिल सके और बीमारियों से भी राहत मिल सके। स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर सत्येंद्र वशिष्ठ जिला चिकित्सा अधिकारी, उनका कहना है कि इस समय मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जुकाम, खांसी और बुखार ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से 3 दिन मौसम में जो परिवर्तन हुआ, बारिश हुई और लोगों को राहत मिली और तो वहीं अब गर्मी फिर से बढ़ने लगी, तापमान बढ़ने लगा है। तो इससे लोग अपने आप को इस गर्मी से बचा कर रखें। बिल्कुल ऋषि, और देखिए यही चेंजेस तो है कि अचानक से कभी भीषण गर्मी पड़ जाती है और उसके बाद अचानक से बारिश हो जाती है, मौसम में ठंडक देखने को मिल जाती है। यही बदलाव तो है कि लोगों को काफी ज्यादा परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे बताइए कि क्या यहाँ पर आगे भी गर्मी का दौर लगातार जारी रहने वाला है? क्योंकि बाकी कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे बारिश को लेकर, भारी बारिश और तेज धूल भरी हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
पलवल में क्या स्थिति? जी जी बिल्कुल, अभी पलवल में कुछ राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तेज धूप खिली हुई है और तेज धूप की वजह से तापमान लगातार बढ़ रहा है। तो अभी मौसम विभाग के जो अधिकारी उनका यही कहना है कि अभी 2-3 दिन और भी तापमान बढ़ सकता है और बारिश की संभावना बताई जा रही है। लेकिन अभी 2-3 दिन बारिश नहीं होनी है, तापमान बढ़ सकता है। तो उनका ये कहना है कि जिस तरह से तापमान लगातार परिवर्तन हो रहा, बढ़ता है घटता है, तो बारिश होती है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये बहुत हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल ऋषि, हानिकारक है और जरूरी है कि भाई आप एहतियात बरतें। जो भी एडवाइजरी जारी की गई है उसका ध्यान दें ताकि कम से कम प्रभाव इसका आपके ऊपर पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।